दहेज प्रथा आज भी समाज पर एक गहरा कलंक बनकर बेटियों की खुशियों को निगल रही है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां लालच की भेंट चढ़ गई। महुआ गांव निवासी राजकुमार सिन्हा की बेटी वेदिका कंवर की शादी 20 अप्रैल को मंगरोप निवासी कालू सिन्हा के बेटे लोकेंद्र सिन्हा राठौर से तय थी। घर में मेहमान आ चुके थे, तैयारियां पूरी थीं और परिवार खुशियों के साथ बेटी की विदाई का इंतजार कर रहा था। लेकिन शादी से महज 48 घंटे पहले दूल्हे पक्ष ने दहेज में थार गाड़ी की मांग रख दी। जब लड़की पक्ष ने आर्थिक असमर्थता जताई तो दूल्हे पक्ष ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और इसे छिपाने के लिए दुल्हन को नापसंद होने का बहाना बना दिया। 3 साल पुराना रिश्ता एक झटके में टूट गया और घर का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार विनती की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद समाज में भारी आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि दहेज लोभियों पर लगाम लग सके। जो आज हुआ वो मेरी बेटी के साथ कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। शादी के 2 दिन पहले उन्होंने मांग की थी ये थार गाड़ी की, हमसे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मना कर दिया। लड़के ने क्या कहा? बहुत रोए, माफी मांगी, उनके पैरों में पड़े तो भी वो नहीं मांगने। इज्जत की मेरी भतीजी वेदिका कंवर की एंगेजमेंट मंगरोप निवासी कालू सिंह चौहान पुत्र लोकेंद्र सिंह चौहान से संपन्न एंगेजमेंट 3 साल पहले हो गई और उसका दस्तूर 1.5 साल पहले हो गया। इस रिश्ते को 3 साल हो गए। जब शादी का टाइम आया लगन दे दिए, उन्होंने लगन भी झेल लिए और 20 अप्रैल को शादी होनी थी। 18 अप्रैल की शाम को उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया कि हमारा लड़का मना कर रहा है और ये शादी नहीं करना चाहता है। हमारे मेहमान आ चुके थे, हमारे हलवाई आ चुके थे, खाना बन चुका था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। ऐन वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। हमें लगा कि हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए। हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शादी के 2 दिन रहे और उन्होंने थार की मांग की और हमारी ऐसी इतनी हैसियत नहीं रही, इसलिए बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत माफी मांगी, रोए उनके सामने बहुत ही क्या, लेकिन फिर भी वो माने नहीं और हमारी बेटी के आंसू भी उनको नहीं दिखे। हमारे पूरे परिवार के आंसू उनको बिल्कुल नहीं दिखे। उनको भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नाबालिग युवती के अपहरण के बाद युवक पक्ष ने पीड़ित परिवार के घर पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित पक्ष के अनुसार मुख्य आरोपी लंबे समय से नाबालिग पर शादी का दबाव बना रहा था। परिजनों ने जब बेटी की शादी कही और तय की तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर लिया। इसके बाद मामला सुलझाने की कोशिश के दौरान आरोपी पक्ष के लोग बड़ी संख्या में हथियारों के साथ घर पहुंच गए। हमलावरों ने लाठी डंडों, सरियों और पत्थरों से जमकर हमला किया। घर में तोड़फोड़ की गई और बाहर खड़ी जेसीबी, कार सहित अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में करीब 2 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर की महिला के साथ अभद्रता की और विरोध करने पर मारपीट की। जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को आज विरोध का सामना करना पड़ा। मामला राजकीय पशु चिकित्सालय के पास स्थित निगम की जमीन का है, जहां लोगों ने केबिनें रखकर कब्जा कर रखा है। सुबह नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता एक्सेन अखेराम बड़ोदिया के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए पहुंचा। टीम ने 4 दीवारी निर्माण शुरू करना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध जताया और दस्तावेज दिखाने के लिए समय मांगा। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने अतिक्रमियों को केबिन हटाने के लिए 2 घंटे की मोहलत दी और इस दौरान निगम टीम ने मौके पर सफाई कार्य शुरू कर दिया। एक्सेन अखेराम बड़ोदिया ने बताया कि विरोध करने वाले लोग पहले ही कोर्ट केस हार चुके हैं और हाई कोर्ट से स्टे भी खारिज हो चुका है। उन्होंने कहा कि निगम के पक्ष में फैसला आने के बाद अब निर्माण कार्य किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में कार्रवाई जारी है और समय सीमा पूरी होते ही अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बरंगी लौट रहे हैं। फिलहाल हमारे कमिश्नर साहब जो सीएम साहब वीसी में हैं, इन्होंने जो लोग आए हैं विरोध करने के लिए, तो पहले केस हार चुके हैं। हाई कोर्ट से स्टे का खारिज हो चुका है और हमारे पक्ष में फैसला हो चुका है। अभी हम काम चालू करने के लिए आए थे, तो उनका ये कहना था कि हमारे वकील वगैरह
आ जाएंगे, हमारी बात भी सुन लो, 2 घंटे बाद में बोले आप काम चालू कर देना, एक बार हमारी बात सुन लो। तो अब अगर जो कचरा है यहाँ पड़ा और कचरा हम उठवा रहे हैं, कचरा उठाने के बाद हम काम चालू कर देंगे। कभी किसी समय में 2000 से पहले 90 से 95 के आसपास कभी अंजुमन स्कूल के लिए कभी इन्होंने आवंटन की मांग की थी, तब फिर वो राशि जमा करने जो जमा नहीं कराई थी, सरकार ने फिर उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद फिर कोई बालू खाती आ गया था, मेरी ज़मीन है ये, तो वो भी फैसला है, उसकी भी जो अपील खारिज हो चुकी है। अभी नगर निगम का टाइटल है, नगर निगम के नाम पर ही भी फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है। देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रभारी मंत्री और कांग्रेस नेत्री नसीम अख्तर ने राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री धीरज गुर्जर के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की। नसीम अख्तर ने भाजपा पर महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज और नगरीय निकायों में 33% आरक्षण लागू किया। 2023 में महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन अब इसे 2029 तक टालना गलत है। वहीं धीरज गुर्जर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी की मजबूत आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण तुरंत लागू हो और सभी वर्गों, खासकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अधिकार मिले। और ये परिसीमन और दूसरी राजनीतिक चीजें जोड़कर उसको लेकर आए, न तो जनगणना कराने और परिसीमन को जोड़कर लेकर आए। ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ चुनाव है उनको लाभ लेने के लिए इस अमेंडमेंट जोड़कर लेकर आए। इनकी मंशा को विपक्ष ने भांप लिया और उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि ये अगर बिल पारित हो जाता तो महिलाएं, ओबीसी की महिलाओं को हक मारा जाता, SC ST की महिलाओं को हक मारा जाता, ओबीसी की महिलाएं कहाँ जाती, उनके हक खा जाते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन के मंसूबों को राजनीतिक इच्छाओं पर पूरा करने का षड्यंत्र रचा था, उसको संयुक्त विपक्ष की एकता ने तार तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के अंदर लोगों को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए और उसके अंदर जनगणना करके जो जिसकी जितनी भागीदारी है, उसको जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों को छुपाने का काम किया था, उनको कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष ने उजागर कर दिया। भीलवाड़ा शहर के महात्मा गांधी अस्पताल मार्ग पर देर रात एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित नमन मेडिकल स्टोर में रात करीब 2 बजे अचानक आग भड़क उठी। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख सामने खड़े एम्बुलेंस चालकों ने तुरंत अग्निशमन दल को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा पूरा मेडिकल स्टॉक जलकर राख हो चुका था। साथ ही फर्नीचर, संगणक और शीतक यंत्र भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल भीमगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में मानव एकता दिवस सेवा, समर्पण और मानवता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रेम, करुणा और एकत्व का संदेश दिया। सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज के मार्गदर्शन में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा के अनुसार देश में सैकड़ों स्थानों पर रक्तदान शिविर लगे। भीलवाड़ा ब्रांच में आयोजित शिविर में 129 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जबकि कुछ श्रद्धालु स्वास्थ्य कारणों से वंचित रहे। महात्मा गांधी चिकित्सालय की टीम ने सुरक्षित रक्तदान प्रक्रिया सुनिश्चित की। स्थानीय मुखी संत ग्यारसी लाल ने इसे सेवा अभियान की शुरुआत बताया। रावत भाटा से आए संत राजेंद्र पाल ने युवाओं को नशामुक्त जीवन और समाज सेवा का संदेश दिया। आयोजन में सेवादल की भूमिका सराहनीय रही। भीलवाड़ा में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर अहम समीक्षा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की पंचायतों से सीधा संवाद किया, जिसमें मांडलगढ़ क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था चर्चा का केंद्र रही। वीसी के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि गांव की हर गली में पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पशुआलियों तक भी पानी की सुविधा पहुंचाई गई है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री ने जलापूर्ति की नियमितता, पाइपलाइन नेटवर्क
और आमजन को मिल रही सुविधाओं पर विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जहां अभी कार्य शेष है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही इस योजना को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने आभार जताया। कार्यक्रम में मिशन डायरेक्टर राजन विशाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित कई अधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पूर्व में वीरांगना रानी अब्बका देवी के जीवन और राष्ट्र रक्षा में उनके योगदान पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्पना जैन ने बताया कि रानी अब्बका का जन्म 1525 में कर्नाटक में हुआ था और वे उल्लाल की पहली तुलुवा रानी थी। उन्होंने कई बार पुर्तगालियों को पराजित कर देश की रक्षा की। प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में पत्र वाचन प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें चंचल गोरन प्रथम, प्रभा खारोल द्वितीय और सुनीता माली तृतीय स्थान पर रहीं। व्याख्याता भारती झा ने रानी अब्बका के इतिहास को विस्तार से बताते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। गोष्ठी में भावना शर्मा, सावित्री वैष्णव और संगीता व्यास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रामजस रेगर, कुलदीप सिंह, मंजू देवी सहित 151 बालिकाएं उपस्थित रहीं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के कार्य योजना के तहत भीलवाड़ा जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने जेल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अभय जैन ने जेल अधीक्षक शैलेंद्र सिन्हा फौजदार और जेल चिकित्सक से बंदियों के स्वास्थ्य और उपचार सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही जेल परिसर के रसोई घर का भी निरीक्षण किया गया और बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांची गई। न्यायाधीश ने पुरुष बंदी बैरकों में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान जेलर हेमंत, निर्मल दुग्गड़, मनोज व्यास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के दांथल गांव में आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली रहा। पूरे गांव में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला, जब दांथल हनुमान जी के भव्य नवीन मंदिर निर्माण की नींव भराई का कार्य विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ये शुभ कार्य किया गया। इस पावन अवसर पर ग्रामवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर मंदिर की नींव में अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पित की। श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लोगों ने भगवान से मंदिर के शीघ्र निर्माण की कामना की और गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि गांव की एकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देगा। कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लेकर सामूहिक एकजुटता का परिचय दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।